इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करा दूंगा। टोटल 6 होते हैं, तुम्हें पता है मेरे भाई। अच्छे तरीके से देखना और इन 6 को अच्छे से आप कैसे याद रख सकते हो। सबसे जो पहला आता है तुम्हारा, सबसे पहला आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। दूसरा नंबर पे आता है कोस थीटा। क्लियर है? अच्छे से बस याद रख लो। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? साइन कोस टैन। तो तीसरे नंबर पे आपका आता है टैन थीटा, है ना। चौथे नंबर पर आता है आपका कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक थीटा। 5 नंबर पे आपका आता है सेक थीटा। और अगला आता है जो कि लास्ट है कॉट, है ना। कैसे याद रखोगे? ध्यान से देख लो। सबसे पहले 3 को याद करना। कौन कौन? इन तीनों को याद करना, ठीक है ना। साइन कोस और टैन। उसके बाद इन तीनों को याद कर लेना, कोसेक, सेक और कॉट। क्लियर है? अब इस तीनों को हम कैसे याद रखते हैं, ध्यान से देख लो। हमारे पास एक ट्रिक है। क्या है मेरे भाई? एक हमारे पास ट्रिक है जिसकी मदद से हम लोग याद करते हैं, ठीक ना। हम बोलते हैं लाल बाटा में काका, ठीक है। इसको बहुत अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, सबका अलग अलग तरीका है याद करने का। बट सबसे आसान है कि पढ़ लो एल ए लाल और के यानी कक्का। तो यहाँ से हमारा 3 को फार्मूला निकलता है। ये सबसे पहला यहाँ से निकलता है, ये पहला नंबर, ये तुम्हारा दूसरा नंबर वाला और ये तुम्हारा तीसरा नंबर वाला। यानी पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ से निकलता है साइन कोस टैन। पहला नंबर पे क्या निकलता है? साइन, दूसरा पे कोस और तीसरा पे क्या निकलता है? साइन कोस टैन निकलता है मेरे भाई। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है? पहला नंबर पे तुम्हारा एल बटा में के है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ। एल का मतलब क्या होता है? तुम्हारा लंब होता है। ए से तुम्हारा आधार हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है। ए फोर आधार, एल फोर लंब और के से क्या हो जाएगा? के से कर्ण, ठीक है। तो ये तो हिंदी वाला है, कख से अपने कख मंत्र से निकाल लिया। तो लंब, कर्ण और आधार 3 वो चीज़ें होता है। ये जब आप एक समकोण त्रिभुज लेते हो तो जो तिरछा लाइन होता है हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। जो नीचे का होता है उसको बोलते हैं आधार, है ना। क्या? आधार बोलते हैं। और जो इधर जो खड़ा है इसको हम लंब बोलते हैं। अब एंगल पे डिपेंड करता है। कर्ण, ये जो तिरछा लाइन है ये कभी नहीं बदलता। अगर मान लो हमारा यहाँ एंगल है, कोण है, तो कोण के सामने वाला हमारा क्या होगा? लंब होगा। अब मान लो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, क्लियर तरीके से समझना। अगर मान लो हमारा इधर का है, इधर वाला कोण हो गया, तो इसके सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, यानी कि लंब यह हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कोण डिसाइड करता है कि लंब कौन होगा। और जो बच गया एक वो आधार बच जाता है। अगर मान लो यहाँ हम कोण ले लिए तो इसके सामने वाला हमारा लंब है, सही है। तो यही को ना बचा, क्योंकि जो तिरछा लाइन है वो तो कर्ण है। कर्ण कभी नहीं बदलता, भूलना मत। कर्ण कभी नहीं बदलता, लंब बदलता है अकॉर्डिंग टू तुम्हारा एंगल, यानी कि कोण कह रहा है। अब यहाँ मान लो कोण ले लिया तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये बचेगा तो आधार हो जाएगा। आई होप डूइंग वेल। क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। तो आपका भाई है एक एक चीज़ को कंप्लीट करा देगा। सो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि लंब खाली बदलेगा और आधार बदलेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ढीठ इंसान है, एकदम फुर्तीला बाज है, कितनों मार दो फर्क नहीं पड़ता, स्टील बॉडी है उसकी। साइन कैसे निकालोगे? यहाँ से एल बटा में के, है ना, क्योंकि लंब बटा में कर्ण है और यही मेरे भाई पलट जाता है ना। काका ऊपर चल जाते हैं और जो लाल है वो नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारा 3 को और आ जाता है। ये जो 3 है, चौथा नंबर, 5वां नंबर और 6ठा नंबर वाला, ठीक है। यानी कि कोसेक, सेक और कॉट आ जाता है। तो साइन का आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले यहाँ से एल बटा में के है तो यहाँ पर लिख लो एल बटा में के, यानी कि एल से क्या होगा? लंब और के से क्या होगा? कर्ण होगा। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा नंबर पे आता है कोस, यानी आधार बटा में कर्ण, यानी ए बटा में के। सबसे पहले लिख लो। तीसरा नंबर पर आता है एल बटा में ए, तो तीसरा में लिख लो एल बटा में ए। चौथा पे आता है के बटा में एल, क्योंकि पलटी करके उल्टा लिख दिया है, सिंपल। और यहाँ पर के बटा में ए आता है ना। यहाँ पर के बटा में एल आता है, सॉरी, यहाँ पर एल आता है। क्या आता है? एल आता है। और सबसे लास्ट में ए बटा में एल आता है, ए बटा में एल आता है। सबका नाम तुम्हें लिखना है, खुद से लिख लोगे या मैं लिखूँ? ए बटा में एल है, यानी कि आधार बटा में तुम्हारा क्या होगा? लंब होगा। राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, समय बचाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आजकल, नेट कंज्यूम होता है ना आप सबका। चलो, एल से क्या होगा? लंब होगा और ए से क्या होगा? आधार होगा, है ना। यहाँ है कर्ण बटा में क्या होगा? लंब होगा, एल से लंब। यहाँ पर तुम्हारा कर्ण बटा में क्या होगा? ए से आधार होगा, है ना। आप पूरा लिख लेना। और ए से आधार और बटा में एल से क्या होगा? लंब होगा। तो सब डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत था कि साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट हमारा एक फार्मूला लाल बटा काका से आता है और इसी को हम उल्टा करके लिख देते हैं तो टोटल 6 गो हो जाता है और हमारे पास एक टोटल 6 गो अनुपात होता है
त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और जो त्रिकोणमिति है वो 3 एंगल से मिलके बनता है। यहाँ मैंने बताया था ना त्रिकोणमिति, यानी यहाँ देखो त्रि का मतलब होता है क्या 3 गो, यहाँ कोणमिति यानी कि 3 कोण से मिलके बना हुआ। तो 3 कोण से मिलके बना हुआ को त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसमें हम समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज पे आप पूरे के पूरे 8.4 तक 8.4 तक कंप्लीट कर लोगे। और मैं कराऊंगा एक एक चीज़, पहले पढ़ा रखा है, जाके कॉपी पे पढ़ाया है, देख लेना। ये मैं ट्रिक से आपको सारी चीज़ें याद करा रहा हूँ, तो याद करा दूंगा, एग्ज़ाम में काम आएगा ना ऑब्जेक्टिव मारने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।